Back to the 30-day code challenge. This is day 2, and today we are building a real world HTML page. We will create an event schedule using tables, and also we will make a registration form for it. This task is commonly used in colleges, and let's do it properly. Our objective is to create a single HTML file which we will name it event.html. This file will have two main sections. First, in which we will schedule a event timetable, and in second part we will be making a registration form for it. So let's start our video. First of all, we will see what is today's task, as I have already told, but we will see. So this is the task which we have to perform today, in which we have to make an event schedule and the registration form. In the schedule, what we have to make, we have to just make a title, and we also have to make the border and heading, which will include time, activity, and venue. And in the last part, it stated there is at least 3 rows. Okay, fine. First of all, we will bring our boiler code. तो ये हमने अपना बॉयलर कोड लिख लिया है. अब हम हमारे टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हेडिंग दे देते हैं. हमारा जो हेडिंग है उसके लिए हम लाएंगे H1 में लिख देंगे हम अपना इवेंट टाइम टेबल. टाइम टेबल. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा हेडिंग. इसको हम एक काम करेंगे, इसका अलाइन सेंटर कर देंगे. अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर. ओके, इससे होगा क्या कि हमारे वेब पेज पे ये सेंटर पे शो होगा. ठीक है, इसको सेव करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारा जो हेडिंग थी हमारे इवेंट टाइम टेबल की, उसको लिख चुका है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे एक HR डाल देते हैं, जिससे कि सेपरेट कर दे इसको. ये HR हो गया. और ये जो मैंने अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखा है, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. ठीक है, इसको सेव करेंगे. और देखिए हमने एक लाइन से सेपरेट कर दिया इसको. अब हमारा टेबल बनाएंगे. टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारा टेबल टैब का. टेबल. अब मैं क्या करूंगा, टेबल दिखने के बाद मैं इसमें इंसर्ट करूंगा टी रो. टी रो के लिए हम लिखते हैं TR. फिर उसके अंदर हमें रो देनी है, तो टी, ये सर ये जो टी रो है, ये टी रो है. फिर उसके बाद उसका हम हेडिंग देना है, तो TH लिखेंगे. तो हेडिंग में मैं जैसे कि हमें टाइम देना था, और ये क्या देना था, टाइम, वेन्यू और एक्टिविटी. ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे टाइम. फिर उसके बाद एक डाल देंगे TH एक्टिविटी. एक डाल देंगे वेन्यू. ठीक है, और टेबल का जो है ना, हम बॉर्डर सेट कर देते हैं. बॉर्डर इज इक्वल्स टू, मैं 3 ले लेता हूँ. सेव करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अभी के लिए जो हेडिंग थी जो टेबल का, वो आ चुका है. टाइम, एक्टिविटी, वेन्यू. अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वापिस से टी रो देंगे. अब हम क्या करेंगे, इस बार हमने TH लिखा था. TH का देखो, TR का मतलब होता है टेबल का रो, और TH का मतलब होता है उस टेबल में आपको क्या हेडिंग देनी है. अब लिखेंगे हम टी टी. TD का मतलब होता है उस टेबल के अंदर क्या डेटा जाने वाला है. जैसे कि अब मैं सबसे पहले काम करता हूँ, एक्टिविटी पहले कर देता हूँ और टाइम को नहीं बाद में कर देता हूँ. ठीक है, क्या है ना, अच्छा नहीं लगेगा टाइम पहले. अच्छा, तो फिर रहने देते हैं, टाइम ही दे देते हैं. सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, जैसे सुबह 9 बजे. ठीक है, फिर वापिस से वही TD. मैं जैसे सुबह के टाइम क्रिकेट क्रिकेट लिख दिया. फिर एवेन्यू, स्पोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड.
क्रिकेट ग्राउंड, ये हो गया। ये हुआ हमारा पहला। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, फिर वापस से लिखेंगे TR, फिर लिखेंगे TD, फिर ये हो गया। अब डाल देंगे 11 बजे, 11 AM। फिर डालेंगे TD, फिर 11 बजे हम डाल बैडमिंटन डाल देते हैं, बैडमिंटन। ठीक है। फिर लेंगे हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं। एक बार के लिए भी इतना सेव करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे टेबल में मैंने टाइम दे दिया, 9 बजे सुबह क्रिकेट, वेन्यू क्रिकेट ग्राउंड, 11 बजे बैडमिंटन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक और को ऐड कर देते हैं। 2 बजे, 2 बजे मैं डालता हूँ TT, टेबल टेनिस। ठीक है। फिर इसका जो वो रहेगा वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा। एक और ऐड कर देते हैं। 5 बजे, 5 बजे हम रख देते हैं कैरम रख देते हैं। ठीक है, ये चेस रख देते हैं, चेस। फिर चेस के बाद इसका भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसको कर देंगे सेव। तो देख सकते हैं हमने हमारा टेबल भी बना दिया। इस टेबल को भी हम अपने सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, वही अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर कर देंगे टेबल में। बॉर्डर के बाजू में लिख देंगे अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। इसको करेंगे सेव। तो देख सकते हैं हमने हमारा जो है इसको भी सेंटर में ला दिया। अभी अगर हमें पीछे का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे भी एक ऐड कर सकते हैं। हेड पे नहीं, बॉडी पे कर देता हूँ। बॉडी पे मैं लिखता हूँ बीजी कलर। देखिए आ गया ना बीजी कलर। बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जैसे अगर मेरे को येलो देना है, मैंने येलो दिया, सेव किया, तो देख सकते हैं येलो कलर आ गया। बट ये बहुत ज्यादा थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ पिंक कर देता हूँ इसको। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है। तो देख सकते हैं आप इसके हेल्प से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अलाइन से आप कहीं भी आपको लेफ्ट राइट सेंटर में कहाँ भी करना है आप कर सकते हैं। तो हमने हमारा हेडिंग दे दिया है, टेबल बना दिया है। क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। तो हमें क्या टाइटल देना था, ठीक है। बॉर्डर हमने दे दिया है, हेडिंग दे दिया है, ठीक है। टाइम एक्टिविटी एटलीस्ट 3 दोनों में होने चाहिए। तो हमने हमारा इवेंट शेड्यूल जो रहता है उसको हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हमें हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। चलो वो कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म। ठीक है। तो फॉर्म के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम फॉर्म को लिखने के बाद यूज करेंगे एक्शन इजिकल्स टू मेन। PHP करना होता है हमें। ये लिख दिया मेन डॉट PHP। ठीक है। फिर आ जाते हैं इसमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देना है टेक्स्ट, मतलब हम यूजर का नेम ले लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेबल और लेबल और टेक्स्ट। ठीक है। इसको करेंगे क्लोज।
फिर यहाँ लिख देंगे नेम इज टू, ठीक है। अब करेंगे इसमें इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड name is equals to you username, फिर प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया, इसको करेंगे सेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, नेम और यहाँ पे जैसे मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे अपना ही लिख देता हूँ नैतिक, तो यहाँ नैतिक आ गया। देख सकते हैं हमने कैसे इजिली ला दिया, पर ये इसके साथ थोड़ा मैश हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अलग अलग करेंगे। उसके लिए टेबल के नीचे हम डालेंगे हमारा HR लाइन को, फिर उसके बाद वापस सेव करेंगे। तो अब दिख रहा है कि अलग अलग ये हमारे, पहले उसके पहले हम एक वो भी देते हैं, हेडिंग भी देते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो रहा है। उसके लिए हम हेडिंग देंगे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हो गया। सेव करेंगे, इसका भी हम अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, सेव। ये अच्छा दिख रहा है। अब इसको भी HR से सेपरेट आउट कर देंगे। फिर तो हमने ये नेम ऐड कर लिया, अब हमें ईमेल आईडी इसके लिए एंटर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसको HR से सेपरेट कर दिए। अब वापिस से लेबल में जाएंगे, नहीं लेबल और इज इक्वल्स टू ईमेल, ओके। देन बंद किया, लिखा ईमेल इज टू, ठीक है। अब इनपुट टाइप is equals to text, then name is equals to email ID, then placeholder is equals to enter your email ID। इसको कर देंगे सेव, या HR सेव। तो देख सकते हैं हमने हमारा नेम दे दिया, ईमेल आईडी दे दी, मैं कोई भी ईमेल आईडी अपने यहाँ पे डाल सकता हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या क्या कर लिया, टेक्स्ट ईमेल, अब नंबर के लिए करने, फिर डेट, ओके। नंबर के लिए वापस से लेबल और इज इक्वल्स टू नंबर, इसको करेंगे बंद, यहाँ लिखेंगे नंबर एंड इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर, नेम इज इक्वल्स टू नंबर, प्लेस होल्डर is equals to enter your contact number, ठीक है। इसको कर देंगे क्लोज, सेव। तो हमने हमारा नंबर भी ऐड कर दिया, इसको भी सेपरेट आउट कर देंगे HR से। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना था हमारा डेट, तो डेट के लिए भी वही आएगा, लेबल और डेट
डेट input type is equals to date, then name is equals to date, placeholder is equals to enter your DOB, then ये HR सेव करेंगे। तो देखिए ये हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया, ये कैलेंडर भी आ गया। अब यहाँ से अपना जा करके डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बच गया, अब हमें रेडियो, ओके, हमें रेडियो बुलेट का यूज करना है। देखिए रेडियो का जो इस्तेमाल होता है ना, रेडियो का इस्तेमाल इसीलिए होता है जिससे कि हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक कर सके। जैसे कि आपका ट्रू फॉल्स हो गया, है ना, एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन हो गए जिसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर होता है, जिसमें हमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम यूज करते हैं हमारा रेडियो ऑप्शन का, ठीक है। जैसे आपने अपने जेईई एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं रहते हैं। वैसे तो जेईई एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस रहते ही नहीं है। जो मल्टीपल चॉइस रहता है आपका वो जेईई एडवांस में रहता है। जेईई मेंस में आप देखे होंगे कि जैसे आप कोई एक ऑप्शन टिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन टिक करते थे तो पहले वाले से आपका मार्क हट जाता था ऑटोमेटिकली। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए रेडियो बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, रेडियो मिनिमम 3 ऑप्शन, ओके टिकट टाइप बनाना है। ओके चलो टिकट टाइप बनाना है। इसमें सबसे पहले तो ले देंगे हमारा लेबल फॉर इज इक्वल्स टू टिकट टाइप। टिकट टाइप हो गया, इधर लिख देंगे टिकट टाइप, टिकट टाइप, फिर एंटर। अब हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, फिर उसके बाद नेम इज इक्वल्स टू टिकट टाइप, देन वैल्यू, वैल्यू में मैं दे देता जैसे आपका वीआईपी कर देते, ठीक है चलो वीआईपी वीआईपी कर दिया। फिर एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू वीआईपी, देन इसको कर देंगे सेव। यहाँ बाजू में मैं लिख देता हूँ वीआईपी, ठीक है ये हो गया। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ सेम रहेगा, डाल देते हैं मिडिल, मिडिल एंड देन इधर लोअर डाल देते हैं। आईडी में भी वही चेंज करेंगे, मिडिल। देखिए आईडी हम इसलिए करते हैं जिससे कि जो बैकएंड है उसको समझ में आए कि हम एक्चुअल में सिलेक्ट कौन सा करना चाहते हैं। तो अब इसको ऊपर सेव करते हैं और देखते हैं आया क्या। तो देखिए ये आ गया। जैसे अगर मैंने वीआईपी दबाया तो अब देखिए जैसे वीआईपी है, फिर मैंने मिडिल दबाया तो वीआईपी का ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। फिर लोअर दबाऊंगा तो मिडिल से हट जाएगा, ठीक है। अभी एक जैसा हाइट आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको एक एक करने के लिए क्या करूंगा, BLN का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद भी एक्चुअली इसके बाद भी हम BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक लाइन, ठीक है। सबके बाद BR डाल देते हैं, सेव करेंगे। तो देखिए ये हो गया। अब वापिस से लास्ट में HR डाल देंगे,
ये इसमें क्या करते हैं, बियर की जगह सीवेचर कर देते हैं। हाँ, तो ये हो गया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक बॉक्स बनाना है। चेक बॉक्स में मतलब क्या होता है कि अब हम मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चेक बॉक्स में डाला कि आपको फेवरेट गेम कौन से आपको पसंद है, मतलब आप कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो डाल देते हो, ठीक है। तो जैसे कोई इंसान है जिसको बैडमिंटन क्रिकेट इसमें करना है, किसी किसी को सब में करना है, तो उसके लिए रहता है कि हमने चेक बॉक्स इस्तेमाल किया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी सेम है, मतलब ये इतना ही कि लेवल वाले तो ऑप्शन सेम है। तो मैं काम करते सो फटाक से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, बस इधर टिकट टाइप की जगह आ जाएगा आपका फेवरेट स्पोर्ट्स। अब यहाँ डाल देते हैं, इधर हमें क्वेश्चन पूछना है था एक्चुअली, तो इधर मैं डाल देता हूँ विच स्पोर्ट्स यू वांट टू पार्टिसिपेट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। वापस से हम अपना बियर, देन अब इतना जो है ना इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट, अब इधर बस टाइप, अब हमें बस रेडियो की जगह क्या करना है, चेक बॉक्स डालना है हमारा। चेक बॉक्स, इसमें भी चेक बॉक्स कर देते हैं। इसकी जगह भी चेक बॉक्स। ये भी टिकी टाइप भर जाएगा। इधर आ जाएगा फेवरेट स्पोर्ट्स। वीआईपी की जगह मैं डाल देता हूँ क्रिकेट। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इसको भी फेवरेट स्पोर्ट्स। फेवरेट स्पोर्ट्स, ओके। अब इधर से भी हटाना पड़ेगा। बैडमिंटन, क्रिकेट। ठीक है, मैं और इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से और दो तीन को ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, जैसे अब मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बैडमिंटन में भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें नहीं हट रहा है। और जैसे मैं इधर चाहता हूँ मैं टिकट वीआईपी लूंगा, अगर किसी को चाहिए मिडिल, तो देखिए वीआईपी सेट के मिडिल में आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। अब लास्ट, हमने चेक बॉक्स कर लिया, अब हम एक टेक्स्ट एरिया बनाने कमेंट्स के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, देन इधर हम लिख देंगे कमेंट्स। सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अपने जैसे कमेंट्स देना चाहेंगे। व्हाट अ नाइस
इवेंट, ठीक है। और आप इसका साइज को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए इसका ऐसे रख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ डाल दूंगा HR। फिर लास्ट में हमें क्या करना है, सबमिट करना है, ओके। बटन टाइप, ये सबमिट, ठीक है। और इधर कर देंगे ये एंड देन सबमिट, इधर लिखना पड़ेगा सबमिट। सेव करेंगे तो ये देखिए लास्ट में आपका आ सकता है सबमिट का ऑप्शन आ गया। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर चुका है, यहाँ मैंने सबमिट दबाया। तो देखिए अब, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने हमारा एक सबसे पहले हेडिंग तो हमने कल ही देख लिया था। आज हमने हमारे बॉर्डर में कैसे टेबल को फॉर्म करते हैं उसमें देखा, और आज मेनली हमने फॉर्म बनाना भी सीखा। तो वैसे तो ये बेसिक फॉर्म है, अभी आपको दिख रहा होगा, बट जैसे ही हम इसमें CSS जावास्क्रिप्ट घुसाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एडवांस क्वालिटी का बन जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी नई नई चीजें लर्न करी होंगी, ठीक है। आप भी अपने आप से फॉर्म बना के देखिएगा। जरूरी नहीं है आप यही आपके मन में जो भी टाइटल है उस हिसाब से आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी और बेसिस पे या तो फिर कुछ भी आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिले और आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और एक बार आप टेबल भी बना के देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो क्या है, आप भूल सकते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा कि हाँ भाई मैंने ये वाला डे का भी मैंने काम कर दिया, तो आपको भी रहेगा कि हाँ चलो मैं 30 डेज में मेरा वेब डेवलपमेंट एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मतलब बहुत सारा अच्छी अच्छी चीजें मैं सीख पाऊंगा वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू।